पार्ट 9 संज्ञा के विकार डिक्लेंशन ऑफ नाउन। बच्चों, आप संज्ञा भली भांति समझ चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं संज्ञा में विकार भी होता है। लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा में विकार यानी उसके रूप में बदलाव होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, इसलिए इन्हें संज्ञा के विकारी तत्व भी कहा जाता है। लिंग, वचन तथा कारक संज्ञा के विकारी तत्व होते हैं। लिंग, जेंडर। बादल गरजा, वर्षा आई। नाव चली, नाविक खुश हुआ। सूरज चमका, सुबह हो गई। मुर्गा बोला, चिड़ियां चहकी। बच्चों, क्या आपने इन रंगीन पदों पर ध्यान दिया? इनमें 2 प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति से जुड़े हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, लड़का, मुर्गा, दादा, चाचा, राजा आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, लड़की, मुर्गी, दादी, चाची, रानी आदि। बालक गेंद से खेल रहा है। पहाड़ ऊंचा है। पेड़ बड़ा है। बालिका गा रही है। चिड़िया ची ची करती है। गेंद छोटी है। हिंदी के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग, भले ही वे अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द जैसे पहाड़, चिड़िया, पेड़, गेंद आदि ही क्यों ना हो। इनका लिंग हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करके जानते हैं, जैसे ऊपर के वाक्यों में हुआ है। विशेष अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान क्रिया शब्दों अथवा विशेषण शब्दों से हो जाती है, जैसे क्रिया शब्दों से पुस्तक मेज पर रखी है, दरवाजा खुला है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रखी है क्रिया से पता चलता है कि पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में खुला है क्रिया से पता चलता है कि दरवाजा पुल्लिंग शब्द है। विशेषण शब्दों से यह कमीज पीली है, यह कोट काला है। इन वाक्यों में आए पीली तथा काला शब्दों से क्रमशः कमीज के स्त्रीलिंग होने का तथा कोट के पुल्लिंग होने का पता चलता है। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में निम्न प्रकार से बदला जाता है। आ लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बाल बाला, वृद्ध वृद्धा, आचार्य आचार्या, अनुज अनुजा, सुत सुता, शिष्य शिष्या। ई लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लड़का लड़की, मुर्गा मुर्गी, कबूतर कबूतरी, पुत्र पुत्री, नाना नानी, हिरण हिरणी, दादा दादी, नर्तक नर्तकी, देव देवी। आइन इन लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठाकुर ठकुराइन, धोबी धोबिन, हलवाई हलवाइन, पंडित पंडिताइन, पुजारी पुजारिन, माली मालिन। इका लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका। इया लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, गुड्डा गुड़िया, चिड़ा चिड़िया, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लुटिया, डिब्बा डिबिया, बछड़ा बचिया, गुड्डा गुड़िया। नी आनी लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, शेर शेरनी, नौकर नौकरानी, सिंह सिंहनी, सेठ सेठानी, चोर चोरनी, देवर देवरानी, मोर मोरनी, जेठ जेठानी, भील भीलनी। कुछ अन्य शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग, भाई बहन, सम्राट सम्राज्ञी, विद्वान विदुषी, युवक युवती, पिता माता, पुरुष स्त्री। विशेष
कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, नेत्र, होश आदि। देशों के नाम, पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, हिमालय, आम, अमरूद, अरब सागर, हिंद महासागर, जुलाई, अगस्त, रविवार, सोमवार आदि। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इन्हें पुल्लिंग में नहीं बदला जा सकता, जैसे हंसी, खुशी, भीड़, सेना, जनता, पुलिस, सरकार आदि। इसके अतिरिक्त भाषाओं के नाम, भावों के नाम, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, दया, करुणा, यमुना, कावेरी आदि। एक बार फिर से, हिंदी के सभी शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए, लड़का मोटा है, पुस्तक मोटी है। लड़का शब्द पुल्लिंग है और पुस्तक शब्द स्त्री।